हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि यूटेट की आपकी जो परीक्षा है वो 29 सितंबर को होनी है। तो मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने डाले हुए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और जो कुछ टॉपिक है जो आते हैं वो भी मैंने करा रखे हैं, तो उनको भी देख सकते हैं। अगर साइंस की वीडियोज़ देखना चाहते हैं पेपर 2 के लिए तो वो भी मैंने डाले हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो आज जो है ये कार्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके आई हूँ। तो जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर पेपर 2 की बात करें तो थोड़ा सा हाई लेवल का उसमें दिया जाता है। तो पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसी टॉपिक का दिया जाता है, लेकिन ईजी लेवल से दिया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला है, ए बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, बी सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त करते हैं और सी और ए मिलकर इसके 36 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे ही हमें करना है। तो ए प्लस बी यानी कि ए बी यानी कि दोनों मिलकर साथ कर रहे हैं तो ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी कितने में दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। और बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, आपके 24 दिन में। ठीक है, सी और ए कितने कर रहे हैं, सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 36 डेज में। ठीक है, इतने दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे कि इतने दिन में इतने काम कर दिया तो एक दिन में कितना करेगा, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, तो दूसरी मेथड अपनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, इन सब का क्या ले लूँगी मैं, एलसीएम ले लूँगी। 18, 24 और 36 का क्या ले लूँगी, एलसीएम ले लूँगी। एलसीएम ने करना आपको बता रखा है, तो एलसीएम वाला नहीं आता तो आप उसे भी देख लें। तो 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालूंगी तो कितना आ जाएगा आपका, 72। कितना आ जाएगा, 72। तो ऐसे लिख लेंगे हम नीचे 72। अब जो 72 आए ये क्या आएगा, कुल कार्य यानी कि जो टोटल कार्य था वो कितना था आपका, 72 यानी कि 72 आपका टोटल कार्य था। ए बी ने मिलकर 18 कार्य किया, बी सी ने मिलकर 24 किया, सी ए ने मिलकर 36। 82 से 72 को क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड कितनी बार होगा, ये हो जाएगा आपका कितने टाइम्स होगा, 18 चौके कितना होता है, 72। और 24 से 72 कितनी बार डिवाइड होगा, 3 टाइम्स होगा। और 36 से 72 आपके 2 टाइम्स हो जाएगा आपका। यानी कि जो 4 आपका यहाँ पे निकला, ये ए बी की एक दिन की क्षमता निकली। बी सी की एक दिन की क्षमता 3 है, यानी कि 3 कार्य कर लेते हैं। सी ए की एक दिन की क्षमता कितनी निकली आपकी, 2 निकली। ठीक है, तो आपको बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कार्य करेंगे। अगर मैं देखूं यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे बी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी। एक दिन की कुल क्षमता इन चारों की निकालूंगी तो मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी कि एक दिन की क्षमता तो यही है, कितनी हो जाएगी, 4 प्लस इसको टू कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 7, 7 धन 2 कितना हो जाएगा, 9। ठीक, तो अगर ए और ए जोड़ेंगे 2 ए जाएगा, बी जोड़ेंगे 2 बी आ जाएगा, सी जोड़ेंगे 2 सी आ जाएगा। यानी कि आपका कितना निकल गया, आपका ये 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी इसको टू कितना निकल गया, 9 निकल गया। तो अब 2 से यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँ तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, एक दिन की क्षमता कितनी आ जाएगी, 9/2। यानी कि एक दिन में तीनों मिलकर कितने कार्य कर रहे हैं, 9/2 कार्य कर दे रहे हैं। अब टोटल कार्य कितना था, 72 था। एक दिन की ए बी और सी की क्षमता कितनी थी आपकी, 9/2। तो टोटल कार्य कितने दिन में करेंगे, 72/9/2। ठीक है, ये पूरा काम है, ये एक दिन का काम है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 72 इंटू 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 9। 9 × 72 8 × 16, यानी कि 16 दिन में ए बी सी तीनों कार्य को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ए बी मिलकर एक कार्य को
8 दिन में समाप्त करते हैं, बी सी से 12 दिन में करते हैं, सी ए से 15 दिन में समाप्त करते हैं, सी अकेला से कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा। ऊपर का ही क्वेश्चन है, ऊपर में आपको लास्ट में ए बी सी तीनों का निकालना था, लेकिन नीचे में आपको केवल सी का निकालना है, इसी बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी सारा कुछ सेम है। ए प्लस बी कितना है 8, बी प्लस सी आपका 12, सी प्लस ए कितना है आपका 15। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका जो एलसीएम आता है आपका 120। चाहो तो अपनी नोटबुक में निकाल सकते हो। ये कितनी बार एक दिन की क्षमता निकालने के लिए क्या करूँगी मैं 128 से क्या करूँगी 120 को क्या करूँगी डिवाइड करूँगी, तो कितनी बार डिवाइड होगा 15 बार। अगर 12 से कितनी बार होगा 10 टाइम्स डिवाइड होगा, और 15 से 120 कितनी बार डिवाइड होगा 8 टाइम्स। तो एक दिन की ए बी की क्षमता कितनी है 15, बी सी की एक दिन की क्षमता 10 और सी ए की एक दिन की क्षमता कितनी है 8। ठीक, अगर ए बी सी की कुल क्षमता की बात करें तो ए बी सी की कुल क्षमता कितनी निकल जाएगी आपकी। इसमें हमें सी की क्षमता निकालनी, किसकी क्षमता निकालनी है सी की क्षमता निकालनी है। तो सी की क्षमता के लिए हमें कुछ अलग यहाँ पर करना होगा, क्योंकि सी अलग से सेपरेट हो जाएगा और उसकी क्षमता निकल जाए। तो इसकी क्षमता हम कैसे निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं क्या करूँ इस वाले को और इस वाले को एक साथ जोड़ दूँ, यानी कि बी प्लस सी प्लस ए इसको टू कितना आ जाएगा। इसकी एक दिन की क्षमता 10 है, इसकी 8 है, इन्हीं को जोड़ रही हूँ तो 18 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2c आ जाएगा और b प्लस ए आ जाएगा, यानी कि b प्लस 2c प्लस ए इसको टू 18। ए बी प्लस ए या ए प्लस बी कहें तो कितना आ रहा है यहाँ पे एक दिन की क्षमता आपका 15। ठीक, तो ये मैं इसका मान रख सकती हूँ कि एक दिन की क्षमता बी और ए की कितनी है 15। तो 15 प्लस 2c इसको टू कितना आ जाएगा 18। अगर मैं इसको सी की क्षमता निकालने तो सी मुझे अलग से मिल गया अब, तो 2c इसको टू कितना आ जाएगा 18 माइनस 15। तो 18 माइनस 15 कितना हो जाता है 3। तो 2c इसको टू कितना निकला 3 और c इसको टू कितना निकला 3/2। यानी कि c की एक दिन की क्षमता कितनी निकल गई आपकी, c की एक दिन की क्षमता निकल गई 3/2। कुल कार्य कितना था 120। अगर एक दिन में इतना कार्य कर रहा है सी, तो 120 कार्य करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा डिवाइड। ठीक, तो 120 इंटू 2/3। तो इससे इसको डिवाइड करो, तो 3 चौके 12 0, तो 2 चौके 8 80 दिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा करता है। बी सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, यानी कि बी और सी क्या करेंगे कार्य करेंगे, यानी कि ए नहीं कर रहा होगा, यानी कि बी और सी ही कर रहे होंगे, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि 2 दिन कार्य करेंगे बी और सी और कार्य छोड़ के चले जाएंगे। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे। तो ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो कार्य आपको दिया गया है, ए का एक दिन का कार्य 18 दिया गया है, बी का एक दिन का कार्य आपको कितना दिया गया है 20 दिन, और सी का एक पूरा कार्य कितना दिया गया है आपको 30 दिन, यानी कि सी पूरे कार्य को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने क्या कहा था इसका क्या निकालेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 180। ठीक है, 180 आ गया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ए की एक दिन की क्षमता 10 आ गई, और बी की एक दिन की क्षमता आपकी 9 आ गई, और सी की एक दिन की क्षमता कितनी आ गई आपकी 3 छक्के 18, इनके 6 आ गई। यानी कि ए की एक दिन की क्षमता एक दिन में कितना कार्य कर पा रहा है 10, बी एक दिन में 9 कार्य और सी एक दिन में 6 कार्य पूरा कर रहा है। अब क्या कहा है इसने बी सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करती है, यानी कि बी और सी मिलकर इस कार्य आरंभ करती है 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन तक वो पूरा कार्य करें। 2 दिन, एक दिन का कार्य कितना है बी का 9 है और सी का 6 है। अगर दोनों मिल रहे हैं, दोनों बी और सी
एक दिन दो यानी कि 7-7 कार्य कर रहे हैं तो इनकी जो क्षमता होगी तो जुड़ जाएगी। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। ठीक, लेकिन 2 दिन कार्य कर रहे हैं तो एक दिन 15 किया कि दूसरे दिन भी 15 ही करेंगे, तो टोटल काम 2 दिन का कितना हो जाएगा, 30। ठीक, 30 हो गया इनके 2 दिन का काम। फिर क्या कहा है, 2 दिन बाद जो छोड़ के चले जा रहे हैं। अब 30 कार्य तो बी और सी ने 2 दिन में कर लिया। अब बचा कितना उसका कार्य, टोटल काम था 180 और 30 कार्य उन्होंने कर लिया, तो बचा कितना आपका 150 कार्य, 150 कार्य बचा। शेष कार्य को ए पूरा करता है, इनकी जो 150 जो कार्य बचा उसको कौन करेगा, बी, ए करेगा। तो ए की क्षमता कितनी है, 10 है। तो ये कार्य कितने दिन में करेगा वो ए, इतने दिन में। तो इसको मैं डिवाइड करूँ तो 15 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला है ए बी सी कार्य को 6, 4 और 12 घंटे में मिलकर समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो पहले बताए थे वो डिफिकल्ट थे, ये तो इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर 1 में बनते हैं, जो ऊपर वाले बताए मैंने वो पेपर 2 में बनते हैं लगभग। तो देखते हैं, ए की क्षमता आपकी 6 है, बी की क्षमता आपकी 4 है। एक कार्य को इतने घंटे में दिए गए हैं तो घंटे में ही करेंगे। और सी एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है। तो ए पूरा कार्य निकालेंगे, टोटल कार्य कितना है इनका। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, ए बी और सी का आपका हो जाएगा, कितना कार्य हो जाएगा, 12। एलसीएम आ जाएगा 12। एक दिन में कितने घंटे कार्य कर पाता है, तो 6 दूना 12 और 4 तियाँ बी, 4 तियाँ 12, 12 कम 12, यानी कि सी एक दिन में, सी जो है अपना कार्य एक दिन में पूरा कर लेता है। अगर बी की बात करें तो एक दिन की क्षमता उसकी 3 है। सी ए की बात करें तो एक दिन में 2 घंटे कार्य कर पा रहा है। तो ए बी सी यानी कि तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यदि ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है, तीनों साथ मिलकर कर रहे हैं, सी की क्षमता 1 है, तो साथ मिलकर कर रहे हैं, तो एक दिन में तीनों की क्षमता जुड़ जाएगी, तो टोटल क्षमता निकल जाएगी एक दिन की तीनों की। तो ये 5 हो गया, एक 6 हो गया, यानी कि एक दिन में ए बी सी मिलकर 6 घंटे कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन उनको कितने घंटे कार्य करने हैं, 12। ठीक है, तो 12 कार्य करना है, तो 12 कार्य करने के लिए उसको कितने घंटे लगेंगे। तो 12 से मैं क्या करूँ, 12 को 6 से डिवाइड कर दूँगी, तो 6 दूनी 12, यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे में वो क्या करेंगे, कार्य को पूरा कर लेंगे तीनों मिलकर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हुआ। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।